सर, दारेनो। दारेनो किसका? और हम्म। दारेगा, इसको कैसे उर्दू में करेंगे? धारेगा का दारे तो मतलब है कौन हो गया? कौन। कौन। जो गा आपका पार्टिकल है ना, गा पार्टिकल आपका ट्रांसलेट होता नहीं है। तो आप दारे को ही आप ओके। ट्रांसलेट करते हैं, दारे का मतलब बन जाता है कौन। जैसे दारेगा हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, मैं पूछूंगा दारेगा दारेगा अली देस का। ठीक है, अली कौन है। दारेगा सेंसे देस का, टीचर कौन है। दारेगा तानाका देस का, टीचर कौन है। ठीक है। इसकी अगर हम बेहतर ट्रांसलेट करें ना इसे उर्दू में, तो हमारा बन जाएगा कौन टीचर है। दारेगा सेंसे देस का। दारेगा हसीब देस का। कौन है हसीब। ठीक है, कौन हसीब है, इस तरह हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, हसीब, इज दैट क्लियर। सही सही सही, अब सही। चलें। तो अब जो है एग्जाम्पल आंसर्स, अभी हमसे उन्होंने क्वेश्चन किया था खोरे वा दारे नो देस का। खोरे वा, ये किसका है, दारे नो देस का। तो अब इन्होंने जो है अलग अलग इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, और इन आंसर्स की जो है वन बाय वन मैं ट्रांसलेशन आपसे सुनूंगा। पहला है हमारा, इसको रीड भी आप करेंगे और इसका आंसर भी आप देंगे। पहले वाले का हमारा क्या मतलब होगा, इसको आप रीड भी करें और इसका मीनिंग भी बताएं। कौन आप में से बताएगा। यस, ये मेरा है। ये मेरा है, और आप में से कोई और बताए नेक्स्ट वाले का क्या मतलब है। ये आपका है। ये ये आपका है। तुम्हारा। इसको रीड भी करें और साथ में इसका मीनिंग भी बताएं। अब इमरान थर्ड का आप बताएं। तनाका साय का है। एग्जैक्टली तानाका सान का, इसको कोशिश करें इसको रीड भी आप साथ में करें, तानाका सान नो देस। तानाका सान नो देस। ठीक है। काशिर तनाका नेक्स्ट सान। आप पढ़ें। फोर्थ आप पढ़ें। ये उस लड़की का है। ये उस लड़की का है, एग्जैक्टली तो नेक्स्ट कोई भी आप में से पढ़े, ये जो फिफ्थ वाला है। फाइव में पढ़ूं। यस। ओबा ओबा सान नोटिस। हम्म। ये ग्रैंड मदर है या आपकी नानी है या दादी। उसका इस मीनिंग ग्रैंड क्या बन मदर, जाएगा। उबासान नो देस। ओबा सान नोटिस, ये आपकी ग्रैंड मदर है। नहीं, नो का मतलब बन जाएगा, नो का मतलब होता है का, की के। जी। उबासान नो देस, उबासान का है, ग्रैंड मदर का है या ग्रैंड मदर की है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बताया ना, खानो जो नो देस ओके। उस लड़की का है। तनाका सान नो देस मिस्टर तानाका का है। अब नेक्स्ट नीचे वाला आप रीड करें। सिक्स वाला रीड करें, मुझे इसका मीनिंग बताएं आप में से कोई भी। ये सुमे कुलसुम आप बताएं सिक्स वाले का। ये उसका। सारे में दिस, ये एक लड़के का। उस लड़के का है, एग्जैक्टली और फाइनल बस आप बताएं। फाइनल बहुत सिंपल सा है। कोई भी आप में से। उकास, हम्म। उकास, सॉरी, आई थॉट आपने मुझे। नहीं नहीं नहीं, बोल दें बोल दें। उकास में दिस, ये अम्मी का है। यस, ये अम्मी का है। ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह जो है ना, सिंपली हमारा जो है ये नो पार्टिकल इस तरह इस्तेमाल होता है। अब हम करते हैं, अगर हमने नो पार्टिकल इस तरह इस्तेमाल करना है, जैसे ये अम्मी की गाड़ी है। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है, ये मेरा नाम है, तो ये हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा है। आप उसके आगे उस वर्ड का नाम लगा लेते हैं, जैसे हमने हमने पढ़ा था ना, तानाका सान नो देस, इसका तो मतलब हो गया ये तानाका सान का है। लेकिन अगर आपने बताना है कि तानाका सान की गाड़ी है, तानाका सान नो खुरुमा देस। नो के आगे आप लगा लेंगे खुरुमा, और ये आपका एग्जैक्टली उसी तरह ट्रांसलेट होगा जिस तरह उर्दू में आप करते हैं, तानाका की गाड़ी है। देखें हमारा जो है ना, बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उर्दू में हमारा कितना आसान हो जाता है। और ये कितनी जो है मैं कहूँगा एक मतलब कितनी बेहतरीन बात है ये, कि जैपनीज हमारी डायरेक्टली उर्दू में ट्रांसलेट हो जाती है। तानाका सान नो खुरुमा देस, तानाका सान की गाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है माई डॉग। माई डॉग को हम बोलेंगे वाताशिनो इनू। ये जो है इसकी मुझे ट्रांसलेशन आप बताएंगे। योर मदर, आपकी अम्मी को हम जापानीज में क्या बोलेंगे। आपकी अम्मी। आप पाला। आना अनाथा। था। आना था क्या आगे। आना था। अनाथा। नो। कोकी ओ आना था सान। नो। आना था कोकी नो ओ सान। उकासान। उखासान, आना अकासान। था नो उखासान। आना था नो उखासान, आपकी अम्मी। हर कैट, उस लड़की की बिल्ली। काना जन। कानो जो। कानो जोनो। नेको। एग्जैक्टली खानो जोनो नेको। हिज डॉग, उस लड़के का डॉग। सारी नोई नो। खारे नो। कारेनो। ये नो।
यस एग्जैक्टली, खारे नो इनू, उस लड़के का डॉग। अब्बू का पेन। कोतो सान नो पेन। ओतो सानो पेन, एग्जैक्टली। चलिए, अब जो है आपका जो नो पार्टिकल है वो आपका सिर्फ इस तरह लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ दो चीज़ों को लिंक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये आपका तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को भी लिंक कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने बोलना है मेरी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, यहाँ पे उन्होंने पहली जो है ना वर्ड, पहला सेंटेंस उन्होंने ये दिया हुआ है, आना तानो खानो चुनो नामाए। अगर हम इसे वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेट करें, अच्छा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे आपको पता किस तरह चलेगा कि खानो जो या खारे का मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या फिर उसका मतलब ही या शी है, ये आपको पता किस तरह चलेगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनके मतलब जो है दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब शी भी हो सकता है, इसका मतलब हर भी हो सकता है, और इसका मतलब गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है किस तरह आपको पता चलेगा इसका मतलब कौन सा है, तो ये आपको पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट से। जैपनीज में मैं कहूँगा जो मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो आपको कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलती हैं। जब तक आपको सिचुएशन का नहीं पता आपको बेहतर समझ आ नहीं सकता। देखें, जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है धारे देश का, आपको क्या पता चलेगा कि वो सवाल आपसे कर रहे हैं, वो अपने दोस्त से सवाल कर रहे हैं, वो फोन पे किसी से बात कर रहे हैं उससे सवाल कर रहे हैं, वो पिक्चर में किसी किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं ये इंसान कौन है, आपको पता ही नहीं चल सकता। तो इसको पता करने के लिए आपको लाजमी कॉन्टेक्स्ट का, सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम सिचुएशन को देखें, सिचुएशन को किस तरह हम देखेंगे, हम खानोजो के आसपास के जो अल्फाज हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आना तानो खानोजो। अगर आप आना तानो खानोजो को ट्रांसलेट करें, या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आपकी हर, जैसे अनाथा का तो मतलब हो जाए, अनाथा का मतलब होता है आप, अनाथा नो आपकी, खानोजो का मतलब अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे आपकी शी, या आपकी वो लड़की, क्या ये ट्रांसलेट हो सकता है इस तरह, या फिर यहाँ पे हमारी बेहतर ट्रांसलेशन यही होगी आपकी गर्लफ्रेंड। आपकी गर्लफ्रेंड ज्यादा बेहतर ट्रांसलेशन एग्जैक्टली होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि दूसरे का हमारा सेंस ही नहीं बन रही, आपकी योर शी या योर हर, उसकी सेंस ही नहीं बन रही। तो ये आपको जो है ना सेंस बना के ही आपको जो है बेहतर आपको समझ आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, मैंने बात की है, हम्म, क्या मैंने बात की है, आपकी गर्लफ्रेंड। मैंने यहाँ पर लिखा है जेनी नो खारे, इसको आप ट्रांसलेट करें, इसका यहाँ पे क्या मतलब बनेगा, जेनी नो खारे। जेनी जो है वो एक लड़की का नाम है, लड़की का नाम है। जर्नी का है जेनी का आगे, खारे हमारा यहाँ का पे किस तरह ट्रांसलेट होगा, खारे हमारा जो है ही या हिम में ट्रांसलेट होगा, या हमारा बॉयफ्रेंड में ट्रांसलेट होगा खारे। बॉयफ्रेंड में होगा। एग्जैक्टली बॉयफ्रेंड में होगा, क्योंकि जेनी का बॉयफ्रेंड वो हमारा बेहतर नेचुरल ट्रांसलेशन है, बजाय इसके मैं बोलूँ जेनी का ही, जेनी का वो लड़का, ठीक है। इस तरह जो है हमारा ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर इन्होंने जो नेक्स्ट, इन्होंने जो पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना उसके ऊपर तो हमने फोकस ही नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है आना तानो खानो जो नो नामाए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने तीन चीजों को लिंक किया हुआ है, आनाथानो खानो जो आपकी गर्लफ्रेंड, नो नाम आए उसका नाम, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, योर गर्लफ्रेंड्स नेम। नेक्स्ट है आपका ओखासान नो नेको नो नाम आए, ओखासान नो नेको नो नाम आए, इसको आप ट्रांसलेट करें, ये हमारा किस तरह ट्रांसलेट होगा, पहले आप पहले वाले को ट्रांसलेट करें, ओखासान, इसका क्या मतलब होगा, वाल ओखासान, वालदा। वालदा, ओखासान नो नेको, मदर्स मदर्स की कैट यस अम्मी की बिल्ली, कैट अम्मी की बिल्ली, नो नाम आए, नमाय मतलब नाम का नाम। यस नाम पूरे का क्या है? मतलब क्या बन गया, मदर्स बिल्ली बिल्ली कैट का नाम क्या है? यस मदर्स कैट्स नेम, अम्मी की बिल्ली का नाम। इसे अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट देखें, उर्दू में हमारा कितना बेहतर ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश में आप इसे ना भी करें, अम्मी की बिल्ली का नाम, डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड हमारा मैं कहूँगा बिल्कुल नेचुरल ट्रांसलेट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर उन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल सेंटेंसेस उन्होंने लिखे हुए होंगे, इसको थोड़ा सा आप रीड करें और मुझे इसका आंसर बताएं, इसको आप रीड करके ट्रांसलेट करें इसे। चलिए पहले वाले का मैं करता हूँ, दूसरे वाले का मैं आपसे करवाऊंगा। इसे जो है मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने करना है। पहला वाला सेंटेंस है हमारा, आना था नो खानो जो आपकी गर्लफ्रेंड नो नमाए का नाम वा नांदेस का क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। डायरेक्ट उर्दू में मैंने इसे वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज बाय लफ्ज मैंने इसे ट्रांसलेट किया है, उर्दू में कन्वर्ट किया है, तो मेरा बिल्कुल नेचुरल ट्रांसलेशन मेरी बन गई है।
ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो है ट्रांसलेट भी इन्होंने ये किया है, व्हाट इज योर गर्लफ्रेंड्स नेम। अब जो है नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला आप मुझे, आप में से कोई पढ़ के इसे मुझे बताएं। Tanaka-san no o- Oka-san wa nan desu ka? बस। नान से है सर। तनाका-san का ओका-san wa nan desu ka? क्या है? ओका-san का क्या है? आप में से कोई, एनीवन एल्स? तनाका सान के वालिद साहब की उम्र क्या है? उखासान का मतलब क्या होगा? ओका-san वाले। मदर। अमीन। मदर। तो अब इसे आप ट्रांसलेट करें पूरा। तनाका सान की वालदा की उम्र कितनी है? तानाका सान की वालदा की उम्र कितनी है, ठीक है। इसे देखें, मैंने आपको इसीलिए कहा है कि आप अगर इसे डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं ना, तानाका सान नो उखासान, तानाका सान की अम्मी की एज क्या है, की क्या उम्र है, ठीक है। नानसाई का मतलब होता है क्या एज है, क्या उम्र है वो, हाउ ओल्ड इज शी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखो थर्ड वाला है, आपने हैंड रेस किया था मेरे को, नेक्स्ट वाले का आप मुझे रीड करके आंसर बताएं। Let me check. यस, पढ़ें इसे, रीड करके मुझे इसका जो है ट्रांसलेशन। Kobayashi, हम्म। Kobayashi-san no Otosan wa, wa dare desu ka? हम्म। कोबायाशी के फादर कौन है? एग्जैक्टली, कोबायाशी के फादर कौन है? कोबायाशी सान नो तो सानवा दारे देस्का, हु इज मिस्टर कोबायाशी फादर, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये ट्रांसलेट होगा। और अब आपके वो, जो मैं कहता हूँ जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, वो हमारा आ गया है क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपकी हर वो जो चीज़ हमने इस लेसन में पढ़ी है, ठीक है, जैसे दारे देश का, दारे नो खुरुमा देश का, ये सारी हमारी इस कॉन्वर्सेशन के अंदर होगी। जैसे आगे जाके हमारे सेंटेंसेस भी बड़े होते रहेंगे, तो आपने करना ये है, ठीक है। मैं आपको हीरागाना से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हीरागाना करने से पहले कि आपने इससे जो है इसकी ट्रांसलेशन को आपने हाइड करना है, जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आपने इसकी जापानीज को पढ़ना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोरे वाह खानो जोनो थाओरु देस का। फिर आपने इसे ट्रांसलेट करना है कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। फिर आपने उसे कंफर्म करना है कि क्या आपने वाकई में सही ट्रांसलेट किया है। अगर आपके क्वेश्चन एंड आंसर सही ट्रांसलेट हो रहे हैं, अगर आपकी एक्टिविटी सही तरह हो रही है, इसका मतलब है आपको लेसन रिकैप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इसकी एक्टिविटी कर ली है। इसका मतलब है वो आपको लंबे अरसे के लिए याद रहेगी, और वो आगे साथ साथ आपकी रिपीट भी होती रहेगी। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, सोरे आपका लिखा हुआ है, खानो जो लिखा हुआ है, ये आपके इंतहाई कॉमन लफ्ज हैं, ठीक है। ये बहुत आपके कॉमन लफ्ज हैं, तो ये आपके फ्यूचर में साथ साथ चलते रहेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी से ही इन्हें पक्का कर लें। तो इसीलिए आपने इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और साथ में इनकी एक्टिविटी करनी है। अब हम चलते हैं हमारी जो नई हीरा गाना है आज की, ठीक है। आज की हम नई हीरा गाना करते हैं। तो हमारी जो आज की हीरा गाना है वो है सा शी सू से सो। ये हमारी बेस हीरा गाना है, सा शी सू से सो। और अगर इनके ऊपर हम दाक्तन लगाते हैं, दाक्तन लगाने से क्या बन जाते हैं? दाक्तन हमने कल किया था, इन दो स्ट्रोक्स को हम कहते हैं दाक्तन लगाने से बन जाते हैं जा जी जू जे जो। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है ना यूनिक चीज़ ये है कि आपका जापानीज में सी लेटर एग्जिस्ट करता नहीं है। आप सोचोगे जैसे पहले तो हमने किया ना आ ई उ ए ओ खा की खू के को, इसी तरह हमारा सा सी सू से सो होना चाहिए था, लेकिन सी लेटर आपका जापानीज में एग्जिस्ट करता नहीं है। आपका सी के बजाय होता है जापानीज में शी। इसी तरह अगर कोई आपका वर्ड होगा, अगर आप जो है जापानीज में अपने सीडी कहना होता है, सीडी को भी आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं शीदी, शीदी आप बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो है सी के बजाय आपका जापानीज में एग्जिस्ट करता है शी। इन सारों को लिखना किस तरह है? स्टार्ट करते हैं हम सा से। सा आपका एक्चुअली जो आपका का की है ना, की से आपका काफी सिमिलर है। जैसे की को आपने इस तरह बनाया था ना, ये आपने दो स्ट्रोक्स बना के आपने ये बनाया था, ये आपका की बन गया था। तो यहाँ से सिंपली अगर आप एक रिमूव कर देना, ये आपका बन जाएगा सा, ठीक है। तो आपने बनाना किस तरह है इसे? आपने बस एक ये वाली लाइन लगाई, आपने इसे बीच में से काटते हुए ये आपने लगाया, ये आपने बना दिया, ये आपका बन गया हीरा गाना का सा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, शी आपका बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ये आपका जो है इन्वर्टेड आपका लाम बन गया है, ये आपका बन गया शी। ये मेरा थोड़ा सा, ये आपका बन गया शी, ठीक है। तो तीसरे पे चलते हैं। आपका सू आपने किस तरह बनाना है? पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है लेफ्ट टू राइट, फिर आपने ऊपर से नीचे लाना है, और नीचे लाते हुए ये आपने एक लूप बना देना है इस तरह का,
ठीक है, ये आपने एक लूप बना देना है, ये मैं एक दफा और बना देता हूँ। ये आपका बन गया है सू। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं से पे। से आपने किस तरह बनाना है, पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद आपने राइट साइड पे एक ये वाला स्ट्रोक लगाना है, और लेफ्ट साइड पे आपने ये वाला स्ट्रोक लगा लेना है। ये आपका बन गया है से। ठीक है, हिरागाना का ये से बन गया। तो जो आपका फाइनल हिरागाना है आज की, वो है आपकी सो। सो आपने बनाना है इस तरह, थोड़ा सा जो है इस तरह का आपने सो बनाना है। ठीक है, तो जो है ना थोड़ा सा आपका पहले पहले आपने जी बना लेना है, इस तरह का आपका जो है जी बन गया। जी बन के आपने से नीचे से आपने ये थोड़ा सा सी बना देना है, जी और सी। ठीक है, पहले आपने ये जी बनाया है, जी बनाने के बाद आपने नीचे इसके सी बना दिया। ठीक है, ये आपका बन गया हीरागाना का सो। तो ये आपके हो गए हैं सा शी सू से सो। और अगर इनके ऊपर हम दागतन लगाते हैं, ये वाले दो स्ट्रोक्स लगाते हैं, बिल्कुल वही शेप है। ठीक है, वही शेप है, बस उसके ऊपर हमने ये दो स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा लगा लिए हैं, तो वो हमारे बन जाते हैं जा जी जू जे जो। तो अब से जो हमारा नेक्स्ट लेसन ऑनवर्ड्स है, वहां पे जो हमारे सा वाले लेटर्स होंगे वो भी लिखे जाएंगे हीरागाना में। जैसे उखासान है ना, उखासान किस तरह लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा इस तरह, वो तकरीबन पूरा ही हमारा जापानीज में लिखा जाएगा ओखा सान। इस तरह ये आपका लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो आपका सॉरी, ये जो है आपका आखिरी वाला जो एन है वो तो आपका अभी रोमाची में ही लिखा जाएगा इस तरह, ओखासान। जो बस आपका आखिरी वाला है वो आपका लिखा जाएगा हीरा रोमाची में। बाकी जो है आपका हीरागाना में ही लिखा जाएगा। और काफ़ी वर्ड जो है वो अब आपके तकरीबन हीरागाना में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए, कोई किसी का क्वेश्चन हो, मैं आपको बता देता हूँ जो आज की आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी आपकी ये है, और आपके पास क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जो मतलब कि नेक्स्ट जो है आपके पास 4 दिनों का गैप है, तो आपने जो है लाजमी, अच्छा यहाँ पर जो है ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जिस तरह हमने की का हमने डिफरेंस किया था ना, आपका की प्रिंटिंग में तो इस तरह लिखा जाता है ना, कि आपका प्रिंटिंग में इस तरह लिखा जाता है, तो कि इसकी जो ये वाली स्ट्रोक है बिल्कुल इसके साथ मिल ही जाती है, जुड़ जाती है। आपका राइटिंग में ऐसे होता है, राइटिंग में की को आप इस तरह लिखते हैं। कल जो हमने हीरागाना की थी ना, की का थोड़ा सा ऐसा हिसाब होता है। अगर आप की को लिख रहे होते हैं तब आप इसे इस तरह लिखते हैं, और जब ये प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड फॉर्म में आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं, दोनों जो है लेटर सेम है। ठीक है, दोनों तरीके भी सही हैं, लेकिन जो आपका ऊपर वाला है ये इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग में, और जो नीचे वाला है ये आपका इस्तेमाल होता है राइटिंग में। तो अगर आप राइट कर रहे हैं, कोशिश करें लिखें आप इस तरह, लेकिन आपका ऊपर वाला इस्तेमाल हो सकता है। जो आपका जेएलपीटी का एग्जाम है ना, उसके अंदर ये भी आ सकता है, उसके अंदर वो भी आ सकता है। ज़्यादा चांस इसका है क्योंकि वो आपका प्रिंटेड एग्जाम होता है। तो अब जो है यही हमारा सीन यहाँ पर सा के साथ है। सा आप वैसे लिखते तो आप इस तरह है ना, इस तरह आप सा को लिखते हैं, लेकिन अगर आपका वो प्रिंटेड फॉर्म में हो तो सा की ये वाली जो दो स्ट्रोक्स हैं वो ज्वाइन भी हो सकती हैं, वो इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपने लिखना तो आपने खुद से आपने इस तरह लिखना है, लेकिन आपको पता इसका भी होना चाहिए, दोनों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने प्रिंटेड फॉर्म में लिख लिया तो मतलब हो तो सकता है ना कि आपके जो एग्जाम है उसके प्रिंटेड फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इट इज़ वेरी कॉमन इन प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है जैसे बुक्स में हो गया, मैगजीन्स में हो गया, न्यूज़पेपर्स में हो गया, तो वहां पर ये इसी तरह ही कॉमनली लिखा जाएगा। वैसे इन्होंने यहाँ पे सो की भी अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग जो है इन्होंने राइटिंग स्टाइल्स बताए हुए हैं। तो जो आपका सबसे कॉमन है ना, कॉमन आपका यही वैसे है ना, ये वाला आपका सबसे कॉमन होता है, ज़्यादा आप इसे ही देखेंगे। आपका जो जेएलपीटी एग्जाम होगा ना, जेएलपीटी एग्जाम के अंदर ना तो ये इस्तेमाल होगा ना ही ये इस्तेमाल होगा, आपका सिर्फ बीच वाला ही इस्तेमाल होगा। लेकिन फिर भी तीनों को एक दफ़ा आप देख लें कि आप जो है इनमें से अगर कोई आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सो ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी जो एक्टिविटी है आज की। एक्टिविटी आपने क्या करनी है, पेज नंबर 79 मार्क कर लें, पेज नंबर 79 से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। और आपने जो है पहले आपने हीरागाना प्रैक्टिस करनी है। हीरागाना प्रैक्टिस के बाद आपकी आ जाती है एक्टिविटी, आपकी ग्रामर एक्टिविटी आ जाती है। जैसे वो यहाँ पे पूछते हैं आपसे दारे देश का, दारे देश का, तो आपने आगे से जवाब देना है दारे देश का। तो आप जवाब देंगे कि यहाँ पे इन्होंने नाम भी लिखा हुआ है, योशिदा, योशिदा इन्होंने लिखा हुआ है, आप बोलेंगे योशिदा देश या फिर योशिदा सांदेश। ठीक है, ये मिस योशिदा हैं, योशिदा सांदेश। तो आपसे पूछते हैं जेनी सांदेश का, क्या ये जेनी सान है? तो यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे ई ये मोनिका सांदेश। ई ये मोनिका सांदेश नहीं, ये मिस मोनिका है। तो इस तरह जो है आपने ये जवाब देना है सारों का। तो कोशिश करें इन्हें लाजमी आप लिखें, ठीक है, लाजमी लिख के आप मुझे चेक कराएं। ठीक है, तो ताकि जो है खुद भी आपको जो है सेल्फ एवेल्युएशन भी आपकी हो जाए, मैं भी इवेलुएट करके बता दूं अगर आपका कहीं पर एरर होता है। ठीक है,
लाजमी आपने करना है एक्टिविटी को, प्लीज़ जो है आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे होता है जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो एक्टिविटी करते नहीं हैं, और फिर बाद में अगर वो जो है ना, कुछ उन्हें जो है इश्यूज होने लग जाते हैं, जैसे उन्हें उनसे हीरा गाना नहीं पढ़ी जा रही होती, उन्हें ग्रामर नहीं समझ आ रही होती। इसीलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आपने अपनी एक्टिविटी लाजमी करनी है, और करके एक दफ़ा मुझे बेशक चेक करा दें तो इवेलुएशन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स टू। यहाँ से वो आपके जो हैं क्वेश्चंस आपसे इस तरह करते हैं जैसे आपसे वो डायरेक्टली सवाल कर रहे हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन जापानीज एज इफ दे वर बीइंग आस्क्ड टू यू डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जा रहे हो। आनाता नो नमाए वा नाम देस का, आपका नाम क्या है। आपने इसे डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर देना, आपने अपना जवाब देना है कि वाताशी नो नमाए वा, या फिर आप बोलेंगे अली तोमोशिमास, मेरा नाम अली है, ठीक है। तो इस तरह जो है अपने इन सारों के जवाब देने हैं। तो ये आपका वैसे ख़त्म होता है पेज नंबर 85 पे, 85 पे आपका ये ख़त्म होता है। तो पेज नंबर 79 से लेके 85 तक ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। आज का नहीं, आपके पास टाइम है वैसे, तो कोशिश करें इसे आप लाजमी करके मुझे एक दफ़ा एवेलुएशन के लिए चेक भी करा दीजिएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक था। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, सर अली है या अरी है। अगर किसी का नाम अली होगा वो जापानीज में उसे अरी ही बोलेगा, ARI। वो ना इस तरह लिखा जाएगा, आपका जो काता का नाम है इस तरह आपका लिखा जाएगा। जो ये वाला लेटर है ये आपका री का ही लेटर होता है, इसे आप पढ़ेंगे अरी, क्योंकि आपका एल जापानीज में एग्जिस्ट करता नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन। सर ये जो जिन पे पिक्चर्स बनी हुई है, इनको कैसे सॉल्व करके आपको भेज। इनको आपने बस ऐसे करना है, आपने पिक्चर्स आपने ड्रॉ नहीं करने, क्योंकि एक्चुअली पिछले वाले वो जो पिछला वाला बैच था ना, उसके अंदर जो हम लेसन नंबर 3 पे पहुंचे थे, उसके अंदर एक स्टूडेंट ऐसी थी, उन्होंने सारों की पिक्चर्स बना के ना, उन्होंने सारों की ड्रॉ करके मुझे जो है वो उन्होंने चेक कराई थी। तो आपने ऐसे नहीं करना कि सारों को आप ड्रॉ बार बार करते रहें, ठीक है। आपने बस करना ये है कि आपने सिंपल मेंशन कर देना है क्वेश्चन आंसर्स 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो अलग अलग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप मार्क कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का आंसर है योशिदा सांदेस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ये मोनिका सांदेस। इस तरह आपने जवाब देने हैं। उमे कुलसूम, आपका जो है नाम आपका होगा उमे खुरसूम। उमे खरसूम हो सकता है, खरसूम, ठीक है। इस तरह जो है ना आपका आपका नाम अगर रोमाजी में लिखूं, वो आपका इस तरह लिखा जाएगा, उमे खर सूम। सर जी इसमें एल साकिन होगा। किसमें एल साकिन होगा। ये कलसूम में आपने कलसूम को खरसूम कर दिया। साकिन उसे हम बोलते हैं ना जिसके ऊपर जज़म होती है, जो जो हरकत नहीं 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 करता, वो यानी कि ठीक आवाज है। उसकी नहीं निकलेगी। साइलेंट ऐसा नहीं है, एल साइलेंट हो जाएगा आपका, एल जापानीज में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब भी आपका एल जापानीज में आर आता में है उसको कन्वर्ट आप हो चेंज जाएगा। कर लेते हैं आर में। जैसे आपका लाइबा है आर ना, में लाइबा कन्वर्ट हो नाम है, जाएगा। तो वो आपका चेंज हो जाएगा राइबा में। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे साकिन कर दिया, मैंने उसे साइलेंट कर दिया है। वो आपका एल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपका वो साइलेंट कन्वर्ट होता ना, कर अगर देगा, आपका एल आपने साइलेंट कर होता दिया फिर आप साइलेंट। उसे पढ़ते आइबा, ठीक है। लेकिन आप उसे पढ़ रहे हैं राइबा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन। तो लगता है काता काना पहले करवानी पड़ेगी ताकि सब लोग नाम लिख लें। ये जो है ना काताकाना, इंशाल्लाह वो आपके, आप मैंने आपको बताया था ना सारों के आपके नाम जो हैं इंशाल्लाह वो हम करेंगे जब हम काताकाना स्टार्ट करेंगे, कि किस तरह आपने अपने नाम पहले रोमाजी में लिखने हैं और किस तरह जैसे जैसे हम काताकाना पढ़ते रहेंगे आपने अपने नाम लिखने हैं काताकाना में।